जय हिंद। पिछले वीडियो हम जाने थे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था। उस वीडियो में यहाँ तक जाने थे, चलते इसके आगे जानेंगे। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में, तो इसके जो अगला उत्तराधिकारी था आराम शाह, ये केवल 8 महीना तक शासन की। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम दामाद था। जो इल्तुतमिश है, ये ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था, जिसे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदरायू का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहाना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा में सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ये इल्तुतमिश पहला शासक था जो 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की जो पद होता है उसे प्राप्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। चंगे खान ने बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। जब इसकी मृत्यु हुई, इसका जो पुत्र था वह गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके लिए अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान ने छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इसी प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर और पुरुषों की तरह चोगा, जिसे काबा कहते हैं, एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए खगूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने की रजिया ने प्रयासों से तुर्की अमीरों विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया की हत्या जो हुई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हुई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन महसूद शाह को बना दिया। बलबन सयन के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया गया था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिगलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा। यह मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिरजादा और पेबोस प्रथा शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने राज दरबार में सिरजादा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज
उत्सव प्रारंभ करवाया था। नवरोज उत्सव जो फारसी साल का पहला दिन होता था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन कठोर लो एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अपने जो विरोधी होते उसके प्रति लो एवं रक्त की नीति अपनाया था। जो इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, पहला कार्य कुतुब मीनार के निर्माण की पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया था। दूसरा कार्य सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। तीसरा कार्य इसका एकता प्रणाली चलाई थी। चौथा जो कार्य किया था इल्तुतमिश, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया जो तुर्कान ए चिग लगानी के नाम से जाना गया। पांचवा कार्य सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। नासिरुद्दीन महमूद बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखिर अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूरस था।